हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एंक्लेक्स आरएन की तैयारी कर रहे हो तो मैं यहाँ पर आपको 2 एडवाइस देता हूँ। इन 2 एडवाइस को अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में इम्प्लीमेंट किया तो आई एम वेरी श्योर कि आपका रिजल्ट बेहतरीन आएगा, मोर देन यू एक्सपेक्ट आएगा। उसके अंदर नंबर 1 है, अगर आपने प्रिपरेशन अभी अभी स्टार्ट करी है या फिर स्टार्ट करने के प्लानिंग में हो तो सबसे पहला काम क्या करो, आप अपने करीब के हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी एंड आईसीयू यहाँ पर जॉब ले लो, पार्ट टाइम या फुल टाइम। ओके, एटलीस्ट 4 से 6 वीक आपको जॉब करनी है टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क इन इमरजेंसी, हाउ थिंग्स वर्क इन आईसीयू। यहाँ पर जो भी केसेस आते हैं वो आपको रीड करना है, स्टडी करना है कि ये केस प्रेजेंटेशन क्या था, उसको प्रॉब्लम्स क्या थे और डॉक्टर्स ने और वहाँ पर सीनियर नर्सिस ने क्या केयर प्लान बनाया, क्या ट्रीटमेंट दिया। ओके, तो ये चीज़ें आपको इंटरनलाइज करनी है, उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना है। ओके, तो इससे आपको प्रैक्टिकल अप्रोच इंप्रूव होगा इन केस ऑफ क्लिनिकल एनवायरनमेंट। ओके, और दूसरा काम आपको जो करना है वो है, आप जो रिसोर्स यूज़ करते हो, जैसे कि कोई क्यू बैंक आपने परचेज करी है तो क्यू बैंक को आप थरोली कर लो टिल दी एंड, ए टू जेड एवरी क्वेश्चन को आप पूरा रैशनल के साथ प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग करके पूरा करोगे। एक क्यू बैंक को थरोली करना है रैशनल्स के साथ, और उसके अंदर से आपको नोट्स भी बनानी है, 1 लाइनर नोट, जो आपको कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको डिफिकल्ट लगे इन रिटेनिंग। ओके, आपको लगता है कि इसको मुझे एग्जाम में रिकॉल करने में डिफिकल्ट जाएगा, कुछ थियरी बेस्ड इंफॉर्मेशन है जैसे कि इन्फेक्शन कंट्रोल, तो इस तरह के टॉपिक्स को आप अपने 1 लाइनर नोट में उतार सकते हो। और इस 1 लाइनर नोट को एंड तक हर वीकेंड में टिल यू सीट फॉर एग्जाम, हर वीकेंड पे उसको रिव्यू करना है। ओके, दिस वे यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, विदाउट एनी फियर। बिकॉज आपको जो मैंने पहले बताया कि हॉस्पिटल में जाके काम करना है, उसका रीज़न मेन तो ये है कि एंक्लेक्स आपका थियरी नॉलेज सिर्फ चेक नहीं करता है, एंक्लेक्स आपका क्लिनिकल सिनारियो में, क्लिनिकल सिचुएशन में आप कैसा थिंकिंग करते हो, आप क्लाइंट की सेफ्टी के लिए कैसे प्रायोरिटाइजेशन को अंडरस्टैंड करते हो, इन चीज़ों को एंक्लेक्स टेस्ट करता है बहुत ज़्यादा। एंड दैट्स वाई आई एम आस्किंग यू, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू टू जॉइन द हॉस्पिटल, स्पेशली आईसीयू एंड इमरजेंसी यूनिट। अगर आपको जॉब ना मिले तो फिर शेडोविंग कर लो। शेडोविंग मतलब आप ऑब्जर्वरशिप ले लो, अंडरस्टैंड, नो नीड अ फॉर्मल जॉब, एटलीस्ट 4-5 घंटा रोज का तुम वहाँ पर शेडोविंग ले लो। इट विल बी मोर देन इनफ टू गेन द नॉलेज, प्रोवाइडेड आप हर एक केस जो आप देखते हो, जिनकी ट्रीटमेंट प्लान आप रीड करते हो, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो, या फिर आप स्टडी करो घर पे आके। कोई केस है सीओपीडी का तो उसको आप घर आके स्टडी करोगे, आप वहाँ हॉस्पिटल में नोट बनाओगे कि सीओपीडी का क्लाइंट है, कौन सी सिचुएशन में आया था, कौन सी ट्रीटमेंट उसको दी गई, ऑक्सीजन कितने लीटर पर चल रहा है, उसका सैचुरेशन कितना रह रहा है, उसको कौन सी थेरेपीज दी रहा है, नर्सिंग केयर प्लान में क्या क्या है, बाकी सारी चीज़ें आप उसकी कोलेटरल्स चेक करोगे। इसी तरह हर एक केस, कोई एमआई का है, हार्ट फेलियर का है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, स्ट्रोक है, ओके, कोई वुंड केयर का है, और इमरजेंसी के अंदर कोई ट्रॉमा के, फ्रैक्चर्स के, आरटीआर और ट्रैफिक एक्सीडेंट, बर्न्स, एमआई, स्ट्रोक, पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, सारे केसेस को आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, कौन सी ट्रीटमेंट उनको दी गई है, कैसे वो रिकवरी आई, नर्सिस क्या करती है, कौन सी चीज़ों को, क्योंकि इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट आता है तो उसको 4 या 5 या मोर देन दैट कंप्लेन एट अ टाइम हो सकती है। उसको वहाँ भी मार लगा है, वहाँ चोट लगी है, उसको क्लाइंट अनकॉन्शियस है, ब्रीदिंग उसका सही नहीं है, उसका बीपी सही सही नहीं आ रहा है, उसकी पल्स एबनॉर्मल है, ये सारी कंप्लेंट एक साथ प्रेजेंट होगी एक ही क्लाइंट के अंदर। तो वहाँ पर नर्सिस ने कौन सी चीज़ों को पहले मैनेज किया उसकी लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस के लिए, तो लाइफ सेविंग इंटरवेंशंस के अंदर उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, इस तरह से उसको प्रायोरिटी कैसे दी, क्या क्या इंटरवेंशन कंडक्ट किए, तो ये चीज़ें आपको समझ पड़ेगी वहाँ पर, बुक्स पढ़ के ये चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। और एंक्लेक्स यही चीज़ें आपकी ज़्यादा टेस्ट करता है, आपका क्लिनिकल एप्टीट्यूड, क्लिनिकल जजमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लिनिकल सिचुएशंस, अंडरस्टैंड। तो ये मेरा 2 रिकमेंडेशन है, आप उसको आज इसे इम्प्लीमेंट करो, फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। अंडरस्टैंड, गुड लक फॉर योर एग्जाम।